टॉपिक का नाम है स्प्रिंग। देखो हमने क्या किया, हमने एनर्जी के ऊपर काम शुरू किया। एनर्जी दो टाइप की, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक हमने पूरी कर ली। पोटेंशियल दो टाइप की, पहली पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हमने कर ली। और दूसरी कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किस में देखी जाएगी, इन स्प्रिंग। तो आज हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक का नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में नॉलेज होगी तभी एनर्जी स्टोर करवाओगे। तो रूल नंबर 1, आपका जो स्प्रिंग है वो इलास्टिक है। ये आपका कोई स्प्रिंग है, बनाते जाओ साथ साथ। लेट अस सपोज ये स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है ना ये कंप्रेस्ड है और ना ही ये एक्सपेंडेड है, ना ये खींचा हुआ है ना ये दबा हुआ है। ये ऐसे ही रहना पसंद करता है, जैसा है वैसे का वैसा ही है। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F। ये फोर्स मेरी अप्लाइड फोर्स है, ये मेरी अप्लाइड फोर्स है। तो मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड। एक्सपैंड, तो मैंने फोर्स लगाई, स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया। बनाते जाओ प्लीज साथ साथ। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, जिससे कि स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया। कितना एक्सपैंड हो गया, कितना एक्सपैंड हो गया के लिए ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी जब ये यहां से आया था, तो कितना एक्सपैंड हुआ, मान लो यहां से यहां एक्सपैंड हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है, x। तो ये x एक्सपैंड हो गया, वेयर x इज एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। तो क्या चीज है, स्प्रिंग की एक्सपेंशन। तो x इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो अब जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे और आप अपनी फोर्स अप्लाइड को छोड़ दें, तो स्प्रिंग कहाँ आएगा, वापस आएगा। अगर आप अपनी फोर्स छोड़ दें तो स्प्रिंग वापस आएगा। इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर एक ऑटोमेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगी उसकी इलास्टिक नेचर की वजह से, जिसको वापस लेके आएगी। देखो वापस फ्री में तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो फोर्स लगानी छोड़ दी, वो फिर भी वापस आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो एक मेरी फोर्स है और एक स्प्रिंग की फोर्स है। तो F यहां पर अप्लाइड फोर्स है, Fs का मतलब किसकी फोर्स है, स्प्रिंग की फोर्स है। तो दिस इज फोर्स इन स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, यहां तक। तो ये स्प्रिंग की फोर्स है, वो अप्लाइड फोर्स है। अगर मैं स्प्रिंग की फोर्स की बात करूं, स्प्रिंग की फोर्स, जो स्प्रिंग की फोर्स है ये कितनी ज्यादा डेवलप होगी, जितना आप स्प्रिंग को खींचेंगे। आप जितना ज्यादा इसे खींचेंगे उतनी जोर की स्प्रिंग वापस आएगा। आप कम खींचेंगे फोर्स कम होगी, आप ज्यादा खींचेंगे फोर्स ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, एक्सपेंशन पे। आप कितना खींचेंगे या कितना कंप्रेस करेंगे उस पर ये फोर्स प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा x होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग की फोर्स होगी। ठीक, और दूसरी चीज किस पे ये डिपेंडेंट होगी, बोलो, स्प्रिंग की फोर्स किस पे डिपेंडेंट होगी, बोलो, किस पे डिपेंडेंट होगी, नहीं नहीं नहीं, मटीरियल ऑफ स्प्रिंग। कोई लोहे का हार्ड स्प्रिंग लेके बैठ जाएगा तो मेरे को तो x डिस्टेंस में बहुत जान लगानी पड़ेगी और फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी उतनी ज्यादा होगी। और लेकिन अगर कोई बहुत बढ़िया स्प्रिंग होगा, इलास्टिक वाला स्प्रिंग हुआ, तो मेरे को कम फोर्स में एक्स डिस्टेंस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी स्प्रिंग के डायमेंशंस, इसका मटेरियल, इसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। और उसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम क्या है, के। के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, या दूसरा नाम है इसका
फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट? यहां तक क्लियर है? स्प्रिंग के अंदर जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा उतनी ही फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो जाती है। मतलब अगर आप ये पूछोगे सर आपने कितनी फोर्स लगाई, मैंने भी इतनी ही फोर्स लगाई, ये मेरी फोर्स का भी सेम फॉर्मूला है। और स्प्रिंग में क्या फोर्स डेवलप हुई, सेम फोर्स स्प्रिंग में भी डेवलप हो जाती है। और रूल नंबर 1, ये स्प्रिंग मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, पूरे चैप्टर में स्प्रिंग का मास बिल्कुल भी नहीं लेना, मासलेस है। तो वैसे भी अगर मासलेस है तो जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा उतनी फोर्स यहां डेवलप होगी, क्योंकि मैं न्यूटन का लॉ लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आगे और पीछे की फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ही नहीं है, तो फिर आगे और पीछे की फोर्स बराबर है, तो इसलिए मेरी फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स सेम है। ठीक है यहां तक? अब मैं अगर ये लिखता हूं कि मेरी फोर्स एफ है, स्प्रिंग की फोर्स एफ एस है, या तो मैं डायग्राम से दिखा दूं कि मेरी फोर्स टुवर्ड्स राइट है और स्प्रिंग की फोर्स मेरे फोर्स अप्लाइड के ऑपोजिट है, तो मेरे को कुछ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं दिख रहा है ये एफ है, ये एफ एस है, ठीक है, डन, समझ में आ रहा है, कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन काफी जगह न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, डायग्राम नहीं बने होते। काफी जगह स्प्रिंग की फोर्स को लिखा जाता है माइनस के एक्स। माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो आपकी फोर्स है, आप अपनी फोर्स को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। आपकी अप्लाइड फोर्स आप मानते हैं कि मैंने तो पॉजिटिव लगाई है, तो स्प्रिंग की फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है, इसलिए साइन हमेशा क्या दिखेगा आपको, माइनस। तो लिख लो माइनस के एक्स। हालांकि आप मैग्नीट्यूड में भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां वेक्टर नहीं है वहां माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर वेक्टर लगा दोगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना तो माइनस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डायग्राम भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, फिर साइन नेगेटिव काम करेगा। तो स्प्रिंग की फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एक्स, और स्प्रिंग कांस्टेंट K के जो यूनिट्स बनेंगे वो क्या बनेगा, F डिवाइडेड बाय एक्स। F का मतलब न्यूटन पर मीटर, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या बनेंगे, न्यूटन पर मीटर K के। तो K के यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर। तो मेरी अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स एकदम सेम है। तो पहला रूल क्लियर है, स्प्रिंग की फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। K अगर ज्यादा होगा, अगर मान लो दो किस्म के स्प्रिंग है, एक का K ज्यादा है तो वो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, खींचना मुश्किल है। अगर K कम है उसको खींचना आसान है, वो स्टिफनेस कम है उसमें। तो K अगर ज्यादा है, स्टिफ है, खींचना मुश्किल है, तो कम इलास्टिक है। और K अगर कम है तो खींचना आसान है, तो मोर इलास्टिक है। तो K आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताते हैं। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो K ज्यादा है, सख्त है, स्प्रिंग खींचा नहीं जा रहा, बहुत हार्ड स्प्रिंग है। K अगर कम है तो सॉफ्ट स्प्रिंग है। पॉइंट क्लियर है कि K क्या बता रहे हैं आपको इसमें? तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि फोर्स की वैल्यू इसमें क्या होती है।